अब आपको एडीडीसी की सब असेंबलियों से परिचित कराते हैं। हाइड्रोलिक पंप असेंबली, 3-पॉइंट लिंकेज असेंबली, शील्ड असेंबली यानी ऑपरेटिंग लीवर असेंबली, पीआरवी यानी प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, रैम सिलेंडर असेंबली, हाइड्रोलिक शाफ्ट असेंबली, मैकेनिकल लिंकेज असेंबली, स्प्रिंग प्लेट असेंबली। शील्ड असेंबली में काला, पीला और लाल लीवर लगे होते हैं। पीले लीवर को पोजीशन कंट्रोल लीवर कहा जाता है और यह ड्रॉबार की आवश्यकता अनुसार ऊंचाई सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। काले लीवर को ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर कहा जाता है और इसका इस्तेमाल जमीन के अंदर ड्राफ्ट सेट करने के लिए किया जाता है। लाल लीवर को फिंगर टिप लीवर कहा जाता है। इस लीवर का कार्य सिर्फ काले लीवर को लोकेट करना होता है। नॉन मिक्स मोड एडीडीसी में केवल काला और पीला लीवर लगा होता है। शील्ड असेंबली में सेक्टर प्लेट लगी होती है जिससे ड्राफ्ट लिमिट सेट करने में मदद मिलती है। यह पंप आगे की तरफ कंट्रोल हाउसिंग के ऊपर फिट होता है। इसे इंजन के कैम शाफ्ट के गियर द्वारा चलाया जाता है। कुछ मॉडलों में पंप सस्पेंशन असेंबली पर फिट होता है और बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। आयशर ट्रैक्टर के 2 सिलेंडर इंजनों में लगने वाले पंप की क्षमता 2250 आरपीएम पर 19.5 लीटर प्रति मिनट होती है, जबकि 3 सिलेंडर इंजनों में यह 2787 आरपीएम पर 29 लीटर प्रति मिनट होती है। सिस्टम में प्रवेश करने वाले ऑयल को पंप में प्रवेश करने से पहले स्ट्रेनर में छान लिया जाता है ताकि ऑयल में मिली गंदगी सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सके। पंप सक्शन स्ट्रेनर से ऑयल खींचकर डिलीवरी लाइन के माध्यम से पीआरवी में पहुंचाता है और सिस्टम के न्यूट्रल हो जाने पर यही ऑयल पीआरवी से होकर हाइड्रोलिक फिल्टर से छनता हुआ वापस टैंक में पहुंच जाता है। आयशर ट्रैक्टर्स के विभिन्न मॉडलों में सक्शन स्ट्रेनर की लोकेशन इस तरह से है। इस वॉल्व का मुख्य कार्य हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रेशर को नियंत्रित करना है। कंपनी के लगातार अनुसंधान तथा विकास की प्रक्रिया के तहत सिंगल स्पूल पीआरवी का निर्माण किया गया। आइए सिंगल स्पूल पीआरवी के पुर्जों के बारे में जानकारी लें। पंप सेफ्टी वॉल्व, यह पंप को ज्यादा प्रेशर से सुरक्षित रखता है। पंप ओवरलोड की स्थिति में यह वॉल्व खुल जाता है। इस वॉल्व को 170 से 185 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट करते हैं। चेक वॉल्व, यह वन वे वॉल्व है। यह इंप्लीमेंट के ऊपर जाने की स्थिति में ऑयल के बहाव को सिलेंडर असेंबली में जाने देता है तथा होल्ड की स्थिति में रैम सिलेंडर के ऑयल को रोक कर रखता है। डिफरेंशियल वॉल्व, यह वॉल्व 2 दबावों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंप्लीमेंट के ऊपर जाने की स्थिति में यह वॉल्व बंद हो जाता है तथा इंप्लीमेंट के होल्ड होने और नीचे आने की स्थिति में यह खुला रहता है। स्पूल, एडीडीसी के लीवरों की स्थिति तथा स्प्रिंग प्लेट द्वारा अनुभव किए गए बल के आधार पर स्पूल अंदर या बाहर चलता है। यह ऑयल के बहाव को डिफरेंशियल वॉल्व के द्वारा टैंक में या चेक वॉल्व द्वारा सिलेंडर असेंबली में जाने देता है और रैम सिलेंडर का ऑयल रिलीज करके टैंक में भेजता है। सिंगल स्पूल पीआरवी में सिलेंडर रिलीज वॉल्व नहीं होता तथा इसके स्पूल से ही रिलीज वॉल्व का काम लिया जाता है। ड्रॉप रेट एडजस्टर कम अप लॉक नॉब, यह लिफ्ट के अथवा टिपिंग ट्रेलर के नीचे आने की गति को नियंत्रित करता है। अप लॉक नॉब को आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट करके ट्रांसपोर्ट लॉक के रूप में प्रयोग किया जाता है और लिफ्ट को आवश्यकता के अनुसार नीचे गिराने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि ड्रॉप रेट एडजस्टर कम अप लॉक नॉब को कभी भी पूरा टाइट ना करें वरना इंजन ओवरलोड हो सकता है। मोड सिलेक्टर वॉल्व, इस वॉल्व का प्रयोग एडीडीसी या टिपिंग ट्रेलर के चुनाव के लिए किया जाता है। एडीडीसी का प्रयोग करने के लिए इसे पूरा बंद तथा टिपिंग ट्रेलर कार्य के लिए इसे पूरा खुला रखते हैं। मोड सिलेक्टर को ढीला करते ही मोड सिलेक्टर वॉल्व बंद हो जाता है जिससे एडीडीसी रैम सिलेंडर असेंबली का रास्ता बंद हो जाता है और टिपिंग ट्रेलर द्वारा कार्य किया जा सकता है। सिलेंडर सेफ्टी वॉल्व,
यह सिलेंडर को ज्यादा प्रेशर से सुरक्षित रखता है। इस वॉल्व को 195 से 210 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट करते हैं। रैम सिलेंडर असेंबली हाउसिंग के अंदर लगी होती है। रैम सिलेंडर का पोर्ट यानी छेद एडीडीसी हाउसिंग से होता हुआ पीआरवी से जुड़ा होता है, जो ऑयल को अंदर आने या बाहर जाने देता है। एडीडीसी हाइड्रोलिक सिस्टम में 80, 90 तथा 100 मिलीमीटर डायमीटर के रैम सिलेंडर लगाए गए हैं तथा उसी बोर के अनुसार पिस्टन और सील लगे होते हैं। हाइड्रोलिक शाफ्ट असेंबली। हाइड्रोलिक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक फिट होता है। हाइड्रोलिक शाफ्ट और क्रैंक की आपस में लॉकिंग के लिए एक ग्रव स्क्रू लगा होता है। क्रैंक को डावल पिन द्वारा कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया जाता है। इस कनेक्टिंग रॉड का दूसरा फ्री सिरा रैम सिलेंडर के पिस्टन के साथ सटा होता है और पिस्टन की मूवमेंट की दिशा के अनुसार हाइड्रोलिक शाफ्ट को घुमाता है। शाफ्ट की दाईं ओर कैम बनी होती है, जो लिंकेज असेंबली के रोलर बी को चालित करके इंप्लीमेंट को किसी भी वांछित स्थिति में रखती है। शाफ्ट के किनारों पर बनी सप्लाइंस में 1 आर्म लीवर्स फिट किए गए हैं, जो शाफ्ट की पावर को 3 पॉइंट लिंकेज तक ले जाते हैं। मैकेनिकल लिंकेज असेंबली हाउसिंग के अंदर लगी होती है। इसमें कुछ लिंक और 2 रोलर होते हैं, ए और बी। यह असेंबली शील्ड असेंबली के काले और पीले लीवर से जुड़ी होती है। इसका रोलर ए पीआरवी के स्पूल पर और रोलर बी हाइड्रोलिक शाफ्ट की कैम से जुड़ा होता है। काले तथा पीले लीवर और शाफ्ट की कैम के मूवमेंट की वजह से रोलर ए और बी स्पूल पर दबाव बनाते हैं। इसका एक लिंक एच लिंक के जरिए स्प्रिंग प्लेट से भी जुड़ा होता है। स्प्रिंग प्लेट असेंबली एडीडीसी के पिछले हिस्से में लगी होती है। इसका मुख्य कार्य सिस्टम को पहले से तय किए गए ड्राफ्ट के अनुसार ड्राफ्ट में परिवर्तन का फीडबैक प्रदान करने का है। स्प्रिंग प्लेट टॉप लिंक के जरिए इंप्लीमेंट से और एच लिंक द्वारा लिंकेज असेंबली से जुड़ी होती है। 1 आर्म लीवर्स, लिफ्टिंग गियर असेंबली और टॉप लिंक को मिलाकर बनी असेंबली को ही 3 पॉइंट लिंकेज असेंबली कहा जाता है।